आज मैं हूँ गुड़गाँव के आश्रम में, जहाँ पे बापूजी दशरथ भाई पटेल ने कठोर तपस्या और ध्यान के बाद बेहद के ज्ञान को उतारे थे। और वी आर सो लकी टुडे दैट हमारे साथ है नारायणी बहन और नरेंद्र भाई, जो बापूजी को बहुत करीबी से देखे हैं काफ़ी सालों से। उनके ज़ुबान से सुनेंगे कुछ अनोखी बातें बापूजी के बारे में, इस आश्रम के बारे में और बेहद के ज्ञान के बारे में। और मैं वादा करता हूँ, बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको ऐसे कुछ अनमोल चीज़ें मिलेंगे, जो आज तक आपने कहीं सुना नहीं होगा। ये जब आश्रम शुरू हुआ ना, यहाँ आश्रम बना था 2010 में। 2010 में आश्रम शुरू हुआ था बनना और 2011 में बन गया था। 8 महीने में ये आश्रम बन गया था। तो हम जब वहाँ रहते थे ऊपर साउथ एंड में, बापूजी, माँ, नीरू दीदी, मैं भी सुबह आके शाम को जाती थी घर। सुबह डेली वहीं आ जाती। फिर हर 2-3 दिन में हम यहाँ देखने आते थे। जब यहाँ काम चल रहा था ना, मैं, नीरू दीदी और माँ। और फिर जब बापूजी अहमदाबाद जाते तो अनंत भाई और साक्षी दीदी दोनों आते थे। तो 8 महीने में आश्रम बन गया था। उसके बाद यहाँ ज्ञान की शुरुआत हुई। बापूजी ने जो बेहद का ज्ञान उतारा ना, वो यहीं उतारा। बापूजी ने बहुत योग तपस्या करी है। बापूजी का योग रूम है। माँ ने, नीरू दीदी ने, बापूजी ने यहाँ गुप्त तपस्या करी है। और यहाँ क्लासें होती थी। दिल्ली वाले आते थे, करनाल से, रेवाड़ी से, दिल्ली से, गुड़गांव से, जो नजदीक के थे सब आते थे। जो बापूजी होते थे ना यहाँ, तो क्लासें होती थी यहाँ। और बापूजी जो ज्ञान उतारते वो बच्चों को देते। यहाँ ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते थे बापूजी। एक बापूजी का जो मेन चैनल है बापूजी दशरथ भाई पटेल, उसमें 21 पीढ़ी का एक प्लेलिस्ट है। उसमें ये सारे बापूजी ब्लैक बोर्ड्स पे पढ़ाते हैं। उसमें नीरू माँ के वो भी है, क्लासेस भी है, उनको भी दिखाते हैं। तो आई थिंक ये सब आप वो कह रहे हैं कि यहीं पे रिकॉर्डिंग हुआ था, है ना? बिल्कुल। ये जो हमारा बेहद का आश्रम है, बेहद का स्थान है, वास्तव में ये बेहद के बाप की तपस्या भूमि है, जहाँ पर बापूजी ने बरसों तपस्या करके बेहद का ज्ञान उतारा। जो ज्ञान कहा जाता है कि ना लिखा गया किताबों में, ना लिखा गया किताबों में, भगवान पढ़ाते हैं हमको, सोचा ना समझा ख्वाबों में। अरे वाह! इतना गहरा ज्ञान जो मैंने इतने सहज रूप से बच्चों को आगे प्रस्तुत किया और बच्चों ने बड़े सहज रूप से समझा उस ज्ञान को। हालांकि ज्ञानी तो आत्माएं बिना ज्ञान के नहीं रह सकती हैं। तो बाप की पहचान भी ज्ञान से करने वाली ज्ञानी तो आत्माएं, बच्चे भी यहाँ पर आए, बापूजी से मिले और बेहद के बाप को जाना, पहचाना। और आज देखो तपस्या कर रहे हैं, बेहद की तपस्या कर रहे हैं और बेहद के ज्ञान को, बेहद के बाप को, बेहद के दादाजी को पूरे विश्व में प्रत्यक्ष करने के लिए, उसी ज्ञान के आधार से प्रत्यक्ष करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो ये सब जो बापूजी ने तपस्या की, ये उसी का परिणाम है। बच्चे तो ढूंढते थे, बच्चे ढूंढते थे कहाँ है भगवान को, कैसे ढूंढे, कहाँ पाएँ। कभी कहीं जाते थे, संस्थाओं में जाते थे, ब्रह्मा कुमारी संस्थाओं में विशेष रूप से गए बच्चे बाप को ढूंढने के लिए। लेकिन वाणियों और मुरलियों में स्पष्ट कहा हुआ है कि बाप को भी बच्चों को ढूंढने के लिए बच्चों के पीछे जाना पड़ता है। मुरलियों के पॉइंट बापूजी का प्यार है। जब हम ये मुरलियों के पॉइंट जब प्रैक्टिकल होते देखे तो एकदम फिर बापूजी के ज्ञान पर पूरा निश्चय हुआ। और जो हम समझते थे कि साकार में मिलना तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों का भाग्य होगा, या जो बड़े बड़े महारथी कहे जाते हैं संस्था में, ब्रह्मा कुमारी संस्था में, उनका रोल होगा, हमारा तो है नहीं। लेकिन जब बेहद के ज्ञान को समझा, बापूजी को समझा, इस बापूजी के बेहद के स्थान पर आना हुआ, यहाँ संपर्क शुरू किया, तो अपने भाग्य पर भी बहुत नाज हुआ कि देखो हम भी उनमें से एक हैं। तो ये सब बेहद के बाप की, बेहद के दादाजी की मेहरबानी है। उन्हीं का ही समझ लो कि एक पीछे से साकाश है। बापूजी हमेशा बच्चों को बोलते हैं कि सन शोज फादर, पॉइंट सुनते थे, लेकिन सन शोज फादर कैसे है, यह प्रैक्टिकल में दिखाई देता है। इस बेहद के स्थान को बापूजी ने लाइट हाउस बना करके बच्चों को हैंड ओवर किया है कि अब इस लाइट हाउस को पूरे विश्व में प्रत्यक्ष करना है और यहीं से बेहद के बाप को भी प्रत्यक्ष करना है। और बच्चे, बेहद के जो बच्चे हैं अपने कार्य में लगे हुए हैं, अलग अलग चैनल से। देखो आपका भी चैनल है, आप भी सहयोग कर रहे हैं।
तो ज्ञान को जितना गहराई से समझते हैं उतना बाप के साथ नज़दीकी संबंध जुड़ता है, प्यार भी होता है। और बापूजी कहते हैं प्यार ही पावर है। ठीक है, हमने तो उस बेहद के बाप को प्रैक्टिकल में तपस्या करते हुए देखा। एक साधारण मानव से, साधारण पारिवारिक व्यक्ति से शिव की स्टेज, महाशिव की स्टेज, परम महाशिव की स्टेज, और फिर मल्टीवर्स से पार बेहद के बाप की स्टेज पर प्रैक्टिकल आते देखा। तो हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं। इस बेहद के स्थान पर बापूजी ने जो ज्ञान उतारा है वंडरफुल है, और पूरी दुनिया में प्रत्यक्ष होना है। तो माँ ने सबसे पहले उस बापूजी के बेहद के इशारों को समझ करके जो चित्रों में उतारा, लिखित में चित्रों में उतारा, उसका तो कोई वर्णन ही नहीं कर सकते। एक एक शब्द में इतना गहराई है। बड़ी वंडरफुल बात है कि सबसे पहले माँ ने ही पहचाना बाप को, बापूजी को ज्ञान के आधार से माँ ने ही पहचाना, और माँ ने ही फिर बच्चों को परिचय दिया ज्ञान से, अनुभव से। दुनिया की हालातों को देखते हुए, आसपास वातावरण को देखते हुए, समय को देखते हुए माँ ने जो बच्चों के आगे बेहद का ज्ञान प्रस्तुत किया बापूजी के द्वारा दिया गया, ये माँ की भी बहुत बड़ी मेहरबानी है। तो इसलिए बेहद के माता पिता कहे जाते हैं, बेहद के माता पिता बाप दादा कहे जाते हैं। तो शब्द तो हम सुनते थे वाणियों में, मुरलियों में, लेकिन शब्दों का प्रैक्टिकल एहसास हमें यहाँ आकर के मिला, क्योंकि बेहद के बाप की तपस्या भूमि है, बेहद का स्थान है। तो यहाँ से आह्वान भी होता है। बेहद के बच्चे जो बाप को ढूंढ रहे हैं, जो चाहते हैं कि हम भी साकार में अनुभव करें, देखें वो बाप ने ज्ञान कैसे उतारा, कहाँ दिया। तो समय नज़दीक है, समय बहुत फास्ट है, और जो गुप्त आत्माएं गुप्त पुरुषार्थ भी कर रही हैं, बाप को पहचान भी रही हैं, आगे भी बढ़ रही हैं, और उनका भी जलवा, बाप के साथ साथ बच्चों का भी जलवा सामने होता दिखाई दे रहा है। क्या बात है। अब सबको बताना चाहता हूँ कि यह आश्रम में आने के बाद एक अलग सा एक परम शांति जो कहते हैं उसका अनुभव होता है। सेम अहमदाबाद आश्रम में भी फील होता है। यहाँ पे अलग ही एक बात ऑरा है, अलग ही एक प्रोटेक्शन है। दीदी आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आपने बापूजी को बहुत ही गहरे, बहुत ही क्लोज से देखा है। बापूजी जब यहाँ पे जब पुरुषार्थ और कर रहे थे, तो वो कुछ आप अगर कह पाए सबके लिए कि बापूजी के टाइम पे जब आपने टाइम स्पेंड किया था, कुछ खास बातें? खास बात ये है कि बापूजी जब हमारे साथ रहते थे, ज्ञान देते थे, तो बापूजी बोलते थे आगे चल के मैं नहीं मिलूंगा, लेकिन हमें ऐसा लगता नहीं था। मतलब बापूजी बच्चों के बिना कैसे रहेंगे, बापूजी मिलेंगे, लेकिन आज वो समय आ गया, बापूजी नहीं मिलते। और बापूजी देखा जाए तो हमारे साथ ही है। बापूजी की जब हम वीडियो सुनते हैं, बापूजी की फोटो देखते हैं, तो ऐसे लगता है बापूजी हमारे साथ हैं साकार में, और है ही। बापूजी तब तो हम है ना, बापूजी ना होते तो हम भी नहीं होते, और बापूजी धरती पे आए तो हम भी हैं, और बापूजी साकार में धरती पे ना आते तो हम बच्चे भी नहीं होते। और बाप की पहचान माँ ने दी है, बलिहारी तो माँ की है। माँ ने सबसे पहले बापूजी को पहचाना कि यही बेहद का बाप है, और फिर हम बच्चों को पहचान दी, तब हमने पहचाना। और बाप की पहचान ज्ञान, और ज्ञान भी बेहद का ज्ञान, परम ज्ञान, जो लिखा ना गया किताबों में। बापूजी ने इतना ज्ञान दिया, इतना ज्ञान दिया 97 से आज तक, पत्ते पत्ते का ज्ञान दिया। ये दुनिया क्यों बनी, कब बनी, कैसे बनी, ये रंग कलर्स किसके संकल्पों से बने, कीड़े मकोड़े कैसे बने। और अब तो बापूजी ने इतना ज्ञान दिया, इतना पूरे यूनिवर्स का, मल्टीवर्स का, बेहद के परम धाम का, बेहद की कला का, बेहद की पावर दी। बापूजी के शब्दों के अंदर, एक एक शब्द के अंदर पावर है। मुर्दा भी जिंदा हो जाता है बापूजी का ज्ञान सुन के। हम तो बापूजी के ज्ञान से ही जिंदे हैं। बापूजी की इतनी कृपा है हमारे ऊपर, माँ की, बापूजी की, कि हम आज तक दौड़ते हैं, हम जीवित हैं। दुनिया सो रही है अज्ञानता की नींद में, मरे हुए हैं सब, जिंदी लाशें हैं, और देखो बापूजी ने हमें जिंदा कर दिया। हम जागृत हो गए, इतना ऊंचा ज्ञान देके, पावर देके, आज तक बापूजी हमें चला रहे हैं। बापूजी ना होते तो हम भी नहीं होते। सही कह रहे हैं। और माँ बापूजी की इतनी कृपा है, मैं तो उनका लाख लाख शुक्रिया करती हूँ कि देखो हमें बेहद के माता पिता मिले इस अंतिम जन्म में, अंतिम समय में, और हमारा जीवन ही सफल कर दिया बेहद का ज्ञान देके।
हम लोग अभी बात कर रहे थे और आपको भी फील हो रहा है ना एक कि समय बहुत तेजी से दौड़ रहा है। समय बहुत फास्ट जा रहा ये है। एक साक्षी दीदी का एक क्लास भी था जहाँ पे उन्होंने बताया इसके ऊपर पूरा एक मतलब डिटेल क्लास है साक्षी दीदी का, कैसे समय तेज से बढ़ रहा हाँ है। जी। क्या आपको भी ऐसा लगता है? आप क्या बताएंगे थोड़ा इसके ऊपर? बिल्कुल लगता है कि समय बहुत फास्ट जा रहा है, पता नहीं चलता। हमें तो पता ही नहीं चलता कि आज कौन सा वार है, कौन सी डेट है, कौन सी तारीख है, कौन सा महीना है, सब कुछ भी याद नहीं रहता। वैसे एक बात दूसरा न कोई, हर टाइम ऐसे ही उठते रहते हैं। इतनी पावर है यहाँ, इतनी पावर है बापूजी की कमाल है। हम तो बापूजी पे अपनी जान दे देना तो भी कम है। बापूजी के लिए तो हमें एक एक सेकंड, एक एक पल उनके कार्य में लगानी चाहिए। बापूजी को प्रत्यक्ष करना ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। हम धरती पे आए किस लिए? बाप के लिए, ज्ञान के लिए। बापूजी ने जो ज्ञान दिया उस ज्ञान को और बाप को प्रत्यक्ष करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। और ये बिल्कुल अंतिम समय है, बिल्कुल अंतिम समय है। हमें तो पता ही नहीं चलता आज कौन सी डेट है, कौन सा वार है, कौन सी तारीख है, कौन सा महीना है, कुछ भी पता ना चले। बस सिर्फ बाप और आप, बाप और आप, बस बाप ही बाप। तो नरेंद्र भाई आपको लगता नहीं कि ये समय बहुत तेजी से है, तो यहाँ पे हम सब बच्चे एक्चुअली बहुत ही एडवांटेज ले सकते हैं कि अभी का 1 घंटे का पुरुषार्थ या गहरा योग पिछले के टाइम का शायद 5 घंटा 6 घंटे का, इसके ऊपर कुछ बोलेंगे आप? बिल्कुल, समय का रेशो इतना मतलब चेंज हो गया, टोटल ही चेंज हो गया है। जो समय पहले हम अंदाज़ा लगाते थे या कैलकुलेट करते थे कि चलो अभी 10 वर्ष हैं, 5 वर्ष हैं, लेकिन अभी तो कह भी नहीं सकते कि अभी मतलब कि 1 वर्ष है, 50 मतलब कि कितने समय और है। उस समय की गिनती नहीं कर सकते भी, क्योंकि जो लास्ट पॉइंट पर एक हम पहले ग्रामोफोन का एग्जांपल देते थे, तो लास्ट में जब गीत पूरा होने वाला होता है ना, नाटक पूरा होने वाला होता है, तो बड़े स्पीड फास्ट हो जाती है। तो ऐसे हमारे संकल्पों की, कर्म बंधनों की, पार्ट की, परिवर्तन की, बाहरी जगत में भी देख लो, सांसारिक जगत में भी वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। उस समय की जो फास्टनेस है, जो तीव्र गति है, वो दिखाई दे रही है। अब प्लानिंग का भी समय नहीं है कि हम प्लान करें कुछ समय के लिए, ऐसा भी नहीं। बस अभी किया और अभी की पाया। और भविष्य तो अभी कुछ यही है, वर्तमान ही भविष्य बन गया। समय इतना फास्ट है, वर्तमान ही भविष्य, जो वर्तमान चल रहा है उसी में सब कुछ है। और अभी और समय बाकी नहीं है। बापूजी ने तो 2018 में इशारा कर दिया था, 2018 में जो मिशन चालू किया था बापूजी ने, भले वो कहने में अभी और समय लगा, लेकिन बापूजी का कार्य जो बेहद के बाप का कार्य 2018 से ही चालू है। और बापूजी ने जो कहा कि साकारी, आकारी, निराकारी तीनों अवस्थाओं को बच्चों को एक ही समय में अनुभव करना है। पहले समय था इन अवस्थाओं का अलग अलग समय पर अनुभव, लेकिन अभी बापूजी के ज्ञान के मुताबिक, समय के मुताबिक तीनों अवस्थाएं एक साथ होनी चाहिए। तीनों अवस्थाएं जैसे बापूजी की स्टेज है, तो उस वक्त साकारी, आकारी, निराकारी में एक साथ रहते हैं। अब जैसे बाप को तो आना पड़ता है बात करने के लिए, इस सोच शरीर को चलाने के लिए, वो स्टेज बापूजी चाहते हैं कि अब हमें भी ऐसी स्टेज होनी चाहिए। तो इसलिए समय फास्ट है, बहुत समय फास्ट है, और बच्चों की स्टेज भी ऐसी बन रही है। आप दोनों को सुन के मुझे ये एहसास हो रहा है कि जैसे कहते हैं ना, अंतिम समय में बाप के बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। आप दोनों जैसे बात कर रहे हैं, इतना लग रहा है कि बापूजी के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों से सुन के एहसास हो रहा है। और मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, प्लीज़ बेहद के ज्ञान से जुड़िए, बापूजी दशरथ भाई पटेल चैनल से जुड़िए। और समय बहुत ही कम है और यहाँ पे एक अलग ही एक्सपीरियंस है, अलग ही अनुभव है। थैंक यू, धन्यवाद दीदी, थैंक यू सो मच। परम शांति नरेंद्र भाई, परम शांति, धन्यवाद सो मच। धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू बापूजी, बहुत धन्यवाद। थैंक यू बापूजी, थैंक यू माँ जी, निरुमा। कोटि कोटि नमन, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और थैंक यू आनंद भाई और साक्षी दीदी भी, आनंद भाई और परम साक्षी भाई दीदी को भी कोटि कोटि नमन, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेहद की पर